काम को बोझ समझकर करते हैं तो वो भारी लगता है, और अगर उसी काम से हम प्यार करने लगते हैं तो काम करने के दौरान का हर वक्त त्योहार जैसा लगता है। 94.3 माय फिल्म से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी एक राज्य के राजा जी की। उनके राज्य में अकाल पड़ गया था। अब लोगों ने उन्हें लगान देना बंद कर दिया था, तो राजकोष में धीरे धीरे धन संपत्ति पैसा का जो संचय था वो कम होने लगा था, खत्म होने लगा था। उन्हें ये भी पता चल रहा था कि उनकी इस कमजोरी को देखते हुए जो उनके शत्रु राज्य हैं वो उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये सब बातें राजा का तनाव और बढ़ा रही थी। राजा की रातों की नींदें खो गई थी, राजा को तो भूख लगना बंद हो गई थी। ऐसे में उन्होंने अपने ही राज्य के कुछ लोगों को अपने बारे में षड्यंत्र करते भी सुन लिया। तो उन्हें लगा कि मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है इस राज्य को बचाने का। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी, उनकी सेहत खराब होने लगी, भूख लगना बंद हो गई, नींद आना बंद हो गई। तभी उनकी नजर अपने शाही बागान के रखवाले पर पड़ी, जो दिन भर मेहनत करता था, शाही बाग की देखरेख करता था और सुबह और शाम सिर्फ सूखी रोटी खाता था, लेकिन भर पेट सूखी रोटी खाता था और चैन से सोता था। उसे कभी इन्होंने चिंता में नहीं देखा था, उसके माथे पर कभी शिकन नहीं देखी थी, हमेशा मुस्कुराता रहता था। राजा ने सोचा, मुझसे अच्छी तो इसकी जिंदगी है यार, भले सूखी रोटी खाता है लेकिन कितना निश्चिंत है। इसे किसी बात की चिंता नहीं है कि कल को इस राज्य का क्या होगा, लेकिन मुझे कितनी चिंता है। अब ये चिंता उन्हें बहुत ज्यादा सताने लगी। एक दिन एक संत आए उस राज्य में। जब राजा ने अपनी चिंता संत को बताई तो उन्होंने कहा कि चिंता का सबब ये राजपाट है। राजपाट छोड़ दो तो तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ऐसा करो, ये सारा राजपाट तुम मुझे दे दो। राजा तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गया। संत का राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक होने के बाद संत ने राजा से पूछा कि अब तुम क्या करोगे? तो बोले, अब तो मेरे पास कोई धन पैसा है नहीं, कहीं नौकरी करके जीवन चला लूंगा। तो उन्होंने कहा, तुम कहीं और क्यों जाते हो, तुम यहीं इसी राज्य में क्यों नहीं नौकरी करते? बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं तो एक संत हूँ, मुझे आदत तो है नहीं कि मैं राजमहल में रहूं, तो मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूंगा। तुम, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर राज्य चलाने का अनुभव भी है, तुम मेरी जगह पर बैठकर यहाँ राज्य चलाओ और राजमहल में रहो, मैं तुम्हें उसके लिए तनख्वाह दिया करूंगा। राजा अब उसी राजपाट को एक नौकर की भांति चलाने लगा कि ये तो संत का राज्य है और मुझे सिर्फ इसे चलाना है। और आप मानेंगे, राजा की सारी चिंताएं दूर हो गई। अब वो चैन से सोता था, अच्छे से खाना खाता था, जीवन सुखी हो गया था, सेहत भी अच्छी हो गई थी। जब कुछ दिन बाद संत वापस आया अपने राज्य में तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनका स्वागत करा और बोले कि बस आपके राज्य को अच्छे से चला रहा हूँ और अब मेरी सारी चिंता और सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने एक चीज पर ध्यान दिया, तुम जो पहले कर रहे थे तुम अब भी वही कर रहे हो, लेकिन सिर्फ मानसिक स्थिति में बदलाव आया है, सोच में बदलाव आया है। पहले तुम इसे एक बोझ समझकर करते थे और अब तुम इसे कर्तव्य समझकर दिल से करते हो। और यही फर्क है पहले और अब में, और यही फर्क है पहले के तुम्हारे काम और अब के तुम्हारे काम में। धीरे धीरे राज्य अच्छा काम करने लगा था, राजकोष बढ़ने लगा था, प्रजा खुश रहने लगी थी। अगर आप भी जो काम कर रहे हैं उसे बोझ मानकर कर रहे हैं ना, तो उसे वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी के लिए कोई अच्छा फल नहीं देने वाला। वहीं अगर अपना काम आप मन से, दिल से खुश होकर कर रहे हैं, तब देखिए आपको और आपके साथ वालों को क्या आनंद वो काम देने वाला है। तो काम छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, कीजिए तो दिल से कीजिए, वरना मत कीजिए। विनी के साथ चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।